तो हिमाचल में मस्जिद पर रार छिड़ गया। हालात ये हो गए कि सुक्खू सरकार को हिंदू संगठनों ने अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि अवैध मस्जिद को लेकर अब हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। आक्रोशित हिंदू ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये डेमोग्राफी कैसे बदल रही, क्योंकि सुक्खू सरकार के मंत्री ने, अनिरुद्ध सिंह ने ही ये बात कही थी कि यहाँ सब कुछ तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हिंदू बाहुल्य प्रदेश था अब तक, लेकिन अब तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है। तो आखिर क्यों आक्रोशित हो रहे हिंदू, क्यों सड़कों पर उतरे हैं हिंदू, ये समझने के लिए आपको हम पहले पूरी डिटेल बता देते हैं कि हुआ क्या है हिमाचल के शिमला में। वो जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिमला में संजौली में अवैध मस्जिद का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है। हिंदू समाज के लोग मस्जिद गिराने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिद कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए। मस्जिद की इमारत अवैध तरीके से बनाई गई है, ये बात कह रहे हैं हिंदू संगठन, और राज्य सरकार के मंत्री ने भी मस्जिद का विरोध किया था। अनिरुद्ध सिंह का यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मुद्दे पर मुखर होकर सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर बात रखी थी। हिंदू संगठन मस्जिद गिराने की मांग पर अब अड़े हुए हैं और ऐसे में संजौली में तनाव बरकरार है। प्रशासन हालांकि अलर्ट पर है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर लगातार अभी भी संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं जिस तरह से आज जुम्मे का दिन था, जुम्मे को लेकर यहां पर नमाजी पहुंचने लगे थे, तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था थी इस तनाव के बीच, इस प्रदर्शन के बीच, हमारी सहयोगी कोमल की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं। संजौली के विवादित मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज की अदायगी होनी थी, लेकिन जिस तरह से ये विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, ऐसे में फिलहाल यहाँ पे आगे, मस्जिद के आगे, चूंकि ये देखिए ये रास्ता आपको सीधे दिखा रहे हैं, ये रास्ता अंदर मस्जिद की ओर जाता है, लेकिन फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। नीचे की भी तस्वीरें आपको हमारे वीडियो दिखा रहे हैं, नीचे भी देखिए मस्जिद के ठीक गेट के सामने वहाँ पे भी पुलिस ऑफिशियल्स को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो रास्ता है, जो सीढ़ियों से होकर मस्जिद की ओर जो है नमाज करने के लिए लोग जाते थे, फिलहाल वहां पे भी पूरी तरह से पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, लगातार इस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसी को भी यहाँ पे जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस को आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पे जुम्मे की नमाज को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आज यहाँ पे जो लोग आते थे वो आज नहीं पहुँच रहे, यानी आज यहाँ पे जुम्मे की नमाज की अदायगी नहीं होगी। तो आपने देखा व्यवस्था पुख्ता थी, लेकिन जुमे की नमाज यहाँ नहीं पढ़ी गई। लेकिन आखिर मस्जिद पर बवाल छिड़ा क्यों है, वजह क्या है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों हिंदू संगठन इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए? चलिए जल्दी से आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी। देखिए बवाल दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि अवैध तरीके से ये एक बिल्डिंग में चल रही है मस्जिद, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है मस्जिद के आसपास एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है, उस इलाके में नहीं रहता है, और हर शुक्रवार को स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वो परेशान हो जाते हैं, वो हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पहले छोटी सी मस्जिद थी, 2 ही परिवार रहा करते थे, छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन 10-15 नमाजी ही उस दौर में, पहले के दौर में 10 या 15 नमाजी ही आया करते थे, जो शुक्रवार की भी नमाज होती थी उसमें भी। और अब बाहरी लोग भी यहाँ नमाज पढ़ने आने लगे हैं, यानी संख्या बढ़ गई है। बाहरी लोगों के आने से असुरक्षा का माहौल है, ये स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं, शिकायत ऐसी कर रहे हैं कि असुरक्षा का माहौल हो गया है। हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की, उनसे भी बात करने की कोशिश की कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या तब्दीलियां हुई हैं और असुरक्षा क्यों महसूस हो रही। सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ये जो 2 मंजिला है इनका जो चलता है, कोई अपना पूजा से संबंधित कार्य हो वहाँ तक करते हैं, उसके बाद इन्होंने अपने रिहायशी मकान बना दिए, उसी में इनका रहने का है। और साथ में हमारे जो लोग हैं इनके साथ आए दिन छेड़छाड़, लोग स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई वहाँ से गुजर नहीं पाता है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप आए दिन लगे रहते हैं। फिर ये जो मामला है ये हमारे नगर निगम न्यायालय में उपचाराधीन है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी प्रॉपर। अब फैसला ये है, देखो जनता को उम्मीदें हैं कि पब्लिक के हित में, आम जनता के हित में ये निर्णय होगा, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आम जनता ने सरकार, प्रशासन और नगर निगम को चेता दिया है कि अब फिर निर्णय हम करेंगे। तो देखिए हिंदू संगठन और जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना कि अब हम निर्णय लेंगे, लेकिन देवभूमि में मस्जिदों की संख्या, जो हम कह रहे हैं कि डेमोग्राफी की बात कह रहे थे अनिरुद्ध सिंह, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया कि संख्या बढ़ती जा रही, डेमोग्राफी बदलती जा रही। चलिए आपको बता देते हैं देवभूमि पर कितनी मस्जिदें किन किन इलाकों में। शिमला की सबसे पहले बात करें, जहाँ से घटना सामने आई थी, यहाँ 30 मस्जिदें। वहीं कांगड़ा की बात करें तो यहाँ 40 मस्जिदें हैं, चंबा में 87 मस्जिदें हैं, बिलासपुर में 34 हैं और सिरमौर में सबसे ज्यादा 130 मस्जिदें हैं। संख्या बढ़ रही है, ये कहना
कहना है कि हिंदू आबादी पहले 95% थी, 5% मुस्लिम थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर डेमोग्राफी बदल गई, यानी संख्या बल बहुत तेजी से बदल गया है। इसी को लेकर उनकी तरफ से आशंका जाहिर की गई थी और ये वो आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि जो अभी हालात हैं उसको लेकर वहां अभी भी तनाव बना हुआ है, अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं और ये हिमाचल सरकार के सामने चैलेंज खड़ा हो गया कि हालातों को नियंत्रण में कैसे ले। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल, जिनकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे थे, कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, अभी क्या स्थिति, क्या अभी भी लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कहना उनका, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक क्या प्रदर्शन खत्म नहीं होंगे? बिल्कुल, देखिए संजौली की तस्वीर दिखाए थे, लेकिन कुसुम्पटी की बात करें तो वहाँ पे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, कुछ यहाँ पे लोग हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्थानीय जो पार्षद है वो यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। अभी भी आपका कहना है कि कुछ लोग चूंकि आज भी नमाज की अदायगी के लिए आए थे, लेकिन जब विरोध आप लोगों ने किया तो वो गए हैं। जी मैम, बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों को पता लग ही चुका है, जो ये प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसे किसी मोमेडन जो फैमिली है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 99 ईयर्स के लिए जो है लीज पर ली थी। उनका जो टाइम पीरियड था वो 2012 में ख़त्म हो गया, तो वो ये वापस ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास चली गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध तरीके से जो है ये 2 मंजिला जो इन्होंने इमारत खड़ी कर दी है, उसका हमारा विरोध है। और यहाँ पर जो है नमाज जो पढ़ी जाती है इसको मस्जिद का रूप इन्होंने दे दिया है। नमाज की अदायगी के लिए तो कुछ परेशानी भी होती है। बिल्कुल होती है, जब जैसे शाम को आएंगे जाएंगे तो बड़े उससे जाएंगे अपना वो दिखाएंगे, ये बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे को आप रोक नहीं सकते। और फिर इस तरह की धमकियां भी देते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी है तो इनको रोका ना जाए। हालांकि ये इलीगल बता रहे स्थानीय, लेकिन मेरे पीछे जो देखिए काले कलर के कपड़े से ढका हुआ है, ये एक मस्जिद है, यानी ये दूसरा मस्जिद जो है यहाँ पे प्रकाश में आया, जो अवैध तरीके से बना है। हाँ जी, ये जो मस्जिद है अवैध तरीके से बनाई गई है। इन्होंने अंदर कंस्ट्रक्शन की है, बाहर से सारे तरपाल लगाई गई है इसमें। तो अभी यहाँ पे आप लोग चूंकि विरोध कर रहे हैं कि जहाँ संजौली में दिक्कत है, वहीं कुसुम्पटी इलाके में भी लोग अब विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर सड़कों पर लगातार बने हुए हैं। आपने स्थानीय लोगों से भी बात की, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो अभी भी यहाँ पर एक अनरेस्ट बना हुआ, एक शिकायत लोगों की बनी हुई है कि सुक्खू सरकार इसको लेकर एक्शन ले, और यही वजह है कि अल्टीमेटम दे दिया गया था। लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं कि स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी इस पूरे घटना को लेकर विरोध जाहिर किया है और कहा है कि जल्द से जल्द सुक्खू सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए। अवैध तो अवैध होता है, अवैध चाहे जब मंदिर अगर भी होता है तो अवैध तो मंदिरों को तुरंत तोड़ देती है सरकारें। लेकिन जो अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसे हैं, रोड पे बीच में बन जाते हैं, उसको पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध तो अवैध है ना, जो अवैध तरीके से है उसके लिए चलो ठीक है गाइडलाइन के अंदर। लेकिन जब अवैध बुचड़ खाने हो, अवैध मस्जिद हो या अवैध चर्च हो या अवैध हिंदू धार्मिक स्थल हो तो स्वाभाविक ही तोड़े जाना चाहिए। तो क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो हिंदू संगठन तो विरोध कर रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज को भी आपने सुन लिया, लेकिन देखिए सच्चाई क्या है, मस्जिद प्रशासन का क्या कहना है और हिमाचल सरकार इस पर क्या कह रही है। आधिकारिक वर्जन पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए, मस्जिद प्रशासन का ये कहना है कि 1947 से पहले की ये मस्जिद है, लेकिन हिमाचल सरकार कह रही है कि मस्जिद का निर्माण 2010 में शुरू किया गया है, यानी कि अभी हालिया में ही 2010 में निर्माण शुरू किया गया है। मस्जिद प्रशासन ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह मस्जिद का निर्माण हुआ है, यानी ये मस्जिद ही थी और वक्फ बोर्ड की ही जमीन थी। हिमाचल सरकार इस पर कह रही है कि वक्फ की नहीं, ये हिमाचल सरकार की जमीन है, यानी सरकार की जमीन है, वक्फ की नहीं है, ये क्लियर किया गया है। मस्जिद प्रशासन ये भी कह रहा है कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, किसी कानून को धता नहीं बताया गया है। हिमाचल सरकार कह रही है कि एनजीटी के जो मानक हैं उसके खिलाफ इसका निर्माण हुआ है, यानी कि ये निर्माण गलत है। ये भी हिमाचल सरकार कहती नजर आ रही है।